इतिहास दोहराने का समय आ गया है। इंदिरा गांधी जी के समय में किस तरह इंदिरा गांधी जो आयरन लेडी पूरे विश्व के खिलाफ होने के बाद भी इंदिरा गांधी जी ने किसी की नहीं सुनी, और तरफ पाकिस्तान के 90,000 सैनिकों को भारत ने पकड़ लिया था, वो सारे दिन पाकिस्तान भूल गया है क्या? लगता है पाकिस्तान की याददाश्त कमजोर हो गई है। इतिहास उठाकर देख ले और इतिहास पढ़ ले मीडिया वाले कि कौन कहां नाश्ता करेगा और खाना खाएगा। भारत की फौज, भारत की लोग कह रहे हैं। हाँ, तो वही मैं बोल रही हूँ, पाकिस्तानी लोग बोले, पाकिस्तान का मीडिया बोले, कोई भी बोले, वो भूल गए हैं। इसलिए उकसाए नहीं हमारे फौज को कि हम सीधे इस्लामाबाद और लाहौर में जाकर बैठ जाए। बहुत दुखद है। इस दुख के घड़ी में हम सभी को एक जगह मिलकर रहना होगा और पाकिस्तान को सबक हम तभी सिखा सकते हैं। लेकिन अगर कोई आपस में बांटने की बात करता है, नफरत की बात करता है, तो वो उसी फहरिस्त में खड़े हो जाता है पाकिस्तान के तरफ, क्योंकि पाकिस्तान से जो आतंकवादी आए थे और जो पाकिस्तान में आतंकवादियों के आका बैठे हुए हैं, उनका भी यही मकसद है कि किस तरह भारत में आपसी सौहार्द बिगाड़ा जाए। धर्म पूछकर मारने का मतलब ही यही था कि उन्हें पता है कि लगातार धर्म की राजनीति चल रही है भारत में और हिंदू मुसलमान चल रहा है, और ये हमारा कमजोर नफ्स है, और कमजोर नफ्स को दबा दो ताकि वहां पर माहौल और खराब हो जाए और उससे पाकिस्तान का काम अपने आप आसान हो जाए। जो वो करना चाहते हैं, अगर हम मिलकर नहीं रहेंगे, बचकर रहेंगे, ऐसे समय में भी लड़ते रहेंगे, तो पाकिस्तान का काम अपने आप आसान हो जाएगा। तो यही मकसद है। और ऐसे समय में आरती मेनन हो या फिर शहीद के नरवाल जी की पत्नी हो, और चाहे देश में पूर्व स्थापक हो, उनके पति हो, ऐसे गए सभी सैलानी खुद आकर बोल रहे हैं ये नफरत की बात मत कीजिए, प्यार और भाईचारे की बात कीजिए। सोचिए, वो लोग भी दिन रात नेशनल मीडिया में देखते देखते थक गए थे, और अब ये बंद होना चाहिए। जो नेशनल मीडिया है देश का, बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है। मैम, पाकिस्तानी बल्लेबाज जो पूर्व क्रिकेटर, उनका बयान आपने देखा? हाँ, उनका बयान ये था कि भारत, शायद उनका मतलब इनडायरेक्टली कहना ये चाह रहे थे कि भारत ने खुद करवाया है ये। हाँ, तो मैं ये बोलना चाहती हूँ, शाहिद अफरीदी जी थोड़ा संयम रखिए, तुक्का मत मारिए। जिस तरह आप तुक्का मार मार के क्रिकेट में खेलते थे, वैसे तुक्के ये पॉलिटिकल मामले हैं, बहुत मतलब नाजुक मामला है, इस पर मत बोलिए बिना सोचे समझे। आप तो हमेशा जीरो पर आउट होते थे, और दिमाग भारत का अगर खराब हो गया ना, तो इतना समझिए कि जाकर सीधे भारत की सेना इस्लामाबाद में बैठेगी, और ये हम भारतीयों की शराफत है और हम शरीफ है जो आप लोगों के जैसे घर में नहीं घुसते हैं। नहीं तो जिस दिन हम अपने पर उतर गए ना, हम भारतीय, तो इस्लामाबाद और लाहौर में हम बैठेंगे और वहां पर भारत का झंडा लहराएगा। और इसलिए अफरीदी जी ज्यादा मत बोलिए, कम बोलिए, अच्छी बात नहीं है। आप तो हमेशा एक फेलियर कैप्टन रहे, एक फेलियर बैट्समैन रहे, फेलियर क्रिकेटर रहे, और इस तरह की ट्विस्ट करने वाली बात, इस तरह कुछ भी बिना सोचे समझे जो आप बोल रहे हैं, ये गलत है। खट्टर की कहानी और उससे पहले जो भी युद्ध हुए हैं वो सब भूल गए हैं, और बांग्लादेश को भूल गए कि किसने बांग्लादेश को पूर्वी पाकिस्तान के टुकड़े किए थे। लगता है ये इतिहास दोहराने का समय आ गया है। इंदिरा गांधी जी के समय में किस तरह इंदिरा गांधी जो आयरन लेडी पूरे विश्व के खिलाफ होने के बाद भी इंदिरा गांधी जी ने किसी की नहीं सुनी, और किस तरह पाकिस्तान के 90,000 सैनिकों को भारत ने पकड़ लिया था, वो सारे दिन पाकिस्तान भूल गया है क्या? लगता है पाकिस्तान की याददाश्त कमजोर हो गई है। इतिहास उठाकर देख ले और इतिहास पढ़ ले मीडिया वाले कि कौन कहां नाश्ता करेगा और खाना खाएगा। भारत की फौज, भारत की लोग कह रहे हैं। हाँ, तो वही मैं बोल रही हूँ, पाकिस्तानी लोग बोले, पाकिस्तान का मीडिया बोले, कोई भी बोले, वो भूल गए हैं। इसलिए उकसाए नहीं हमारे फौज को कि हम सीधे इस्लामाबाद और लाहौर में जाकर बैठ जाए। मोदी जी ने तो फ्री हैंड दे दिया है ना सेना को, जाओ निपट लो पाकिस्तान से। जी बिल्कुल, मोदी जी ने फ्री हैंड दे दिया है, और देखिए बहुत ही जल्द मुझे पूरा उम्मीद है पाकिस्तान के नापाक इरादों पर अंकुश लगाया जाएगा। और जिस तरह पाकिस्तान ने हमले किए हैं और जो पाकिस्तान के नापाक इरादे हैं, हमारी फौज उनको कड़ा से कड़ा सबक सिखाने का काम करेगी। लेकिन जिस तरह से अगर देखा जाए तो दोनों तरफ से, लेकिन प्रधान असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि इस बार जो है खदेड़ेंगे नहीं, जाके बैठ जाएंगे हम लोग पाकिस्तान में। तो क्या कहना चाह रहे हैं आप लोग, बिल्कुल पाकिस्तान पे? देखिए, जिस तरह ये लोग मतलब बिना कुछ भी सोचे पाकिस्तान के लोग, पाकिस्तान के मीडिया बात करती है, तो हम लोग और रिप्लाई में क्या कहेंगे? भारत तो बिल्कुल सक्षम है, हम लोग तो सक्षम है, लेकिन हमारे डीएनए में नहीं है। हम दूसरों को परेशान, पड़ोसी को बिना मतलब का परेशान नहीं करना चाहते हैं, उनके घरों में नहीं घुसना चाहते हैं। यह तो पाकिस्तान है जो लगातार आजादी के बाद से भारत में घुसता है, कश्मीर में घुसता है, हमारे युवाओं को बरगलाता है, बहकाता है, अटैक्स करता है। और पाकिस्तान में जो आतंकी के आका बैठे में है, वो लोग लगातार भारत को परेशान करना चाहते हैं। लेकिन मैं ये बोलना चाहती हूँ कि आप जितना भी धर्म पूछ कर लीजिए, जान मारिए, नरसंहार कीजिए, लेकिन ये भारत की मिट्टी है, यहाँ के डीएनए में मोहब्बत है। और जिस तरह
इतने लोगों को खोने के बाद भी, जिनके जिनके परिवार में शहीद हुए हैं, शहादत के बाद भी जिस तरह सैलानी जो वापस आए हैं बचकर प्यार मोहब्बत का पैगाम दे रहे हैं, ये पाकिस्तान के मुंह पर और उन आतंकियों के मुंह पर तमाचा है। ये है भारत और ये है भारत का डीएनए और यही हमारी पहचान है। अखंडता, एकता में अखंडता। और एक फूल के गुलदस्ता के फूल हैं सब, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। कुछ लोगों के, चंद लोगों के वजह से, ऐसी मानसिकता के लोगों के वजह से लाख बांटने की कोशिश कर ले, हम बंटने वाले नहीं हैं। लेकिन बिलावल भुट्टो भी बयानबाजी कर रहे हैं और एक परवैशा खान वहाँ की सांसद हैं, वो कह रही हैं हम बाबरी मस्जिद भी इनसे वापस ले लेंगे, वहाँ अजान देंगे, इस टाइप की बातें कर रही हैं। तो वो इतिहास उठाकर देख लेना, इतिहास उठाकर देख ले कि क्या क्या वो लेंगी। पहले बांग्लादेश को तो ले ले, पहले बांग्लादेश जो भारत, जो उनका था कभी, और वो चला गया, अलग राष्ट्र बन गया, उस पर कब्जा कर ले, बाद में बात कीजिएगा भारत की। भारत को इस तरह ललकारिए नहीं और यहाँ की सेना को आजमाने की कोशिश मत कीजिए। और मैं ये बोलना चाहती हूँ, हमारे संयम को मत आजमाइए। आप भारत के शक्ति के आगे कहीं भी नहीं है, पर हम शरीफ हैं और हम अपने शक्तियों का दुरुपयोग नहीं करते हैं। मोदी जी कब दिखाएंगे अपना रुद्र रूप? कब गुस्सा आएगा मोदी जी को? कब चढ़ाई करेंगे पाकिस्तान पे? देखिए सारे, ये तो हम भी जहां पर आप हैं वहीं हम भी हैं। दिन रात चैनल के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से और सोशल मीडिया के माध्यम से हम देख रहे हैं। और ये सारी तो सरकारी सिक्योरिटी और सेफ्टी की बात होती है, तो ये जब होना होगा हो जाएगा, सभी को पता चल जाएगा। तो आपके हिसाब से कड़ा संदेश दिया जाएगा सही समय पे? एकदम कड़ा संदेश दिया जाएगा और कड़ा से कड़ा संदेश देना चाहिए। पूरे देश की जनता देख रही है, पूरे देश की जनता इस आतंकवादी हमले के खिलाफ खड़ी है, पूरे देश की जनता में आक्रोश है और हमारा दिल रो रहा है कि किस तरह हमारे भाइयों को, हमारी बहनों को वहां पर धर्म पूछकर शहीद किया गया। निहायत ही इंसानियत से गिरी हुई ये बात है। माकूल जवाब देंगे आप? बिल्कुल बिल्कुल, पूरा देश एकजुट है इस समय और सब मिलकर माकूल जवाब देंगे।